है? क्या मुस्लिम है इसलिए जुनैद को परेशान किया जा रहा? और भी लोग वहाँ पर खाना बांट रहे थे। भाई मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से आज पुलिस जो है वहाँ पर रैपरों को इकट्ठा कर रही है कि किस किसने खाना दिया, अगर वही रैपर पुलवामा में इकट्ठे कर लिए होते तो पता चल गया होता कि 350 किलो RDX और जेलेटिन कहाँ से आया। वही रैपर मणिपुर में इकट्ठे कर लेते तो पता चल जाता कि यहाँ दहशतगर्द कौन थे। वही अगर जुनैद सही था तो पुलिस क्यों परेशान कर रही है? एक बात आप मुझे ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि पुलिस क्यों परेशान कर रही है? पुलिस का काम ही परेशान करने का है। जहां पुलिस बनाई गई थी लोगों की राहत के लिए, वो पुलिस लोगों को आज परेशान करने का ही काम कर रही है। और क्या कर रही है? लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि आंख पर पट्टी बांधकर 17 घंटे अंधेरे में कैद करके मसूरी में छोड़ दिया गया और फिर वहाँ से वो बेचारे कैब करके अपने घर तक आए। ऐसे पूछताछ की जाती है, आप सिखाएंगे? हम समझाएंगे, हम समझाएंगे। हम एडवोकेट हैं, हम समझाएंगे। तुम समझाओगे? हैं जो गुलामी कर रहे हो सरकार की, तुम समझाओगे? हम समझाएंगे, बिल्कुल समझाएंगे। ये कानून के उल्लंघन किया है इन लोगों ने। ये कानून के दायरे में रह के होता है कि आप किसी से पूछताछ करते करते उसकी आंख पे पट्टी बांध के उसे मसूरी ले जाओ और वहाँ जाके छोड़ दो आप उसे सड़क पर। हमने एक ही सवाल पूछा, फंडिंग कहाँ से आ रही है? पुलिस ने बोला हमने एक ही सवाल पूछा, फंडिंग कहाँ से आ रही है? जवाब नहीं दे रहा जुनैद। तो एक काम करे कि क्या कहते हैं, पुलिस एक सवाल ही प्रधानमंत्री से पूछ ले कि PM केयर फंड में फंडिंग कहाँ से आ रही है। वो भी तो जवाब नहीं दे रहा PM। आपको बता दूं कि पुलिस सिर्फ जुनैद के नहीं बहुत सारे लोगों के पीछे है। और मैं आपको बता दूं कि पुलिस तमाम लोगों को अरेस्ट करने का काम कर रही है तमाम जगहों पर। आपने देखा बिहार के अंदर बच्चों को गिरफ्तार किया गया, फिर उसके बाद तमाम जगह पर बच्चों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, उन्हें नोटिस आ रहे हैं, तमाम चीजें आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि सरकार ये चाह रही है कि देश में कोई दोबारा आंदोलन ना हो सके। लोगों के मन में डर और दहशत पैदा करने का काम देश की सरकार कर रही है। तभी तो सरकार बच्चों को उठवाने का काम कर रही है, उनको अरेस्ट करवाने का काम कर रही है। भाई एक बात आप मुझे ये बताइए कि अगर जुनैद ने भारत के बच्चों को खाना खिला दिया तो कौन सा आपराधिक काम कर दिया? आप मुझे ये बताइए ना। लेकिन वो छात्र नहीं थे ना? है वो तो छात्र नहीं थे। मैं आपसे ये कह रहा हूँ छात्र नहीं थे तो क्या आने वाले समय पर उनकी शादी होकर उनके बच्चे नहीं होंगे? वो अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए आए थे। आप मुझे ये बताइए ना। लेकिन सरकार तो यही नहीं मानने के लिए तैयार है जो जंतर मंतर पर बैठे हुए लोग, बैठे हुए छात्र थे ही नहीं। नहीं तो थे। नहीं एक बात, हाँ, छात्र तो अमित शाह का बेटा जैसा है, जिसने क्रिकेट की पढ़ाई ली होगी या क्रिकेट की कोचिंग करी होगी, तभी तो वो BCCI में बैठा हुआ है। छात्र तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का बेटा है, छात्र तो जो है अरुण जेटली का बेटा है, छात्र तो जो है वो पीयूष गोयल के बच्चे हैं, है ना, जो विदेश की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, या छात्र धर्मेंद्र प्रधान के बच्चे थे जो विदेश की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। अगर जुनैद सही था तो पुलिस क्यों परेशान कर रही है? एक बात आप मुझे ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि पुलिस क्यों परेशान कर रही है? पुलिस का काम ही परेशान करने का है। जहां पुलिस बनाई गई थी लोगों की राहत के लिए, वो पुलिस लोगों को आज परेशान करने का ही काम कर रही है। और क्या कर रही है? पुलिस गृह मंत्रालय के दबाव में आकर ये काम कर रही है, वरना रातों रात दिल्ली पुलिस का कमिश्नर क्यों बदला गया था? आप मुझे बताइए। इसीलिए बदला गया था और एक ऐसे कमिश्नर को लाया गया जो अमित शाह जी के कहने पर काम करे। लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि आंख पर पट्टी बांधकर 17 घंटे अंधेरे में कैद करके मसूरी में छोड़ दिया गया और फिर वहाँ से वो बेचारे कैब करके अपने घर तक आए। एक बात आप मुझे ये बताइए कि पुलिस को क्या राइट है कि वो किसी के साथ इस प्रकार की बदतमीजी करे या किसी के साथ इस तरीके का व्यवहार करे? आपको पूछताछ करनी है, पूछताछ करने के लिए एक रूम होता है, समझ गए? पूछताछ करने के लिए एक रूम होता है। ये नहीं कि आप किसी को उठा के कहीं भी ले जाएंगे और वहाँ जाके छोड़ देंगे। वाले को कैसे पूछताछ की जाती है? आप सिखाएंगे? हम समझाएंगे, हम समझाएंगे। हम एडवोकेट हैं, हम समझाएंगे। तुम समझाओगे? हैं जो गुलामी कर रहे हो सरकार की, तुम समझाओगे? हम समझाएंगे, बिल्कुल समझाएंगे। ये कानून के उल्लंघन किया है इन लोगों ने। ये कानून के दायरे में रह के होता है कि आप किसी से पूछताछ करते करते उसकी आंख पे पट्टी बांध के उसे मसूरी ले जाओ और वहाँ जाके छोड़ दो आप उसे सड़क पर। हमने एक ही अगर सवाल सुन पूछा, लीजिए, फंडिंग कहाँ से आ रही है? पुलिस ने बोला हमने एक ही सवाल पूछा, फंडिंग कहाँ से आ रही है? जवाब नहीं दे रहा जुनैद। तो एक काम करे कि क्या कहते हैं, पुलिस एक सवाल ही प्रधानमंत्री से पूछ ले कि PM केयर फंड में फंडिंग कहाँ से आ रही है। वो भी तो जवाब नहीं दे रहा PM। तो इसका मतलब ये है कि मोदी को गिरफ्तार करके आप छोड़ के आ जाओगे मसूरी रास्ता है? क्या मुस्लिम है इसलिए जुनैद को परेशान किया जा रहा? और भी लोग वहाँ पर खाना बांट रहे थे। भाई मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से आज पुलिस जो है वहाँ पर रैपरों को इकट्ठा कर रही है कि किस किसने खाना दिया, अगर वही रैपर पुलवामा में इकट्ठे कर लिए होते तो पता चल गया होता कि 350 किलो RDX और जेलेटिन कहाँ से आया। वही रैपर मणिपुर में इकट्ठे कर लेते तो पता चल जाता कि यहाँ दहशतगर्द कौन थे। वही रैपर पहलगांव में इकट्ठे कर लिए होते तो पता चल गया होता कि कौन थे वो आतंकवादी जो हमारे देश को लोगों को मार के गए। लेकिन वही दूसरी तरफ AK-47 भी चली है जी।
AK-47 बिहार चली सिवान नहीं, में। आप मुझे ये बताइए, पहली बात तो ये है कि AK-47 जिसने चलाई, जिस सिपाही ने चलाई, सिर्फ आपने उसको सस्पेंड कर दिया। भाई AK-47 सिर्फ रखने के चक्कर में संजय दत्त ने जेल काटी, कई साल काटी थी, नहीं काटी थी? अब आप मुझे ये बताइए, उसी AK-47 से एक बिहार पुलिस का व्यक्ति क्या कहते हैं वहां पर गोली चला देता है बच्चे के ऊपर, और आप उसे सस्पेंड कर देते हो। लेकिन प्रशासन तो कह रही है वो फंस चुका था उस आंदोलन में, फंस चुका था और रहा था। भाई मैं आपसे ये कह रहा हूँ, फंस चुका था तो तुम AK-47 चला दोगे? कहाँ जा रहा था ऐसा जहाँ AK-47 चल रही है? और AK-47 किसके इशारे पर चली, ये भी आप बताइए। लेकिन भाई वो आत्मरक्षा में चलाई है ना। आत्मरक्षा में आप AK-47 चला देंगे? सामने मैं पूछना चाहता हूँ, क्या होती है डेफिनेशन सेल्फ डिफेंस की, बताइए आप मुझे। और अगर आत्मरक्षा में चलाई थी, जो आप अपनी आत्मरक्षा कर रहे हैं और सरकार की आत्मरक्षा कर रहे हैं, मुझे ये बता दीजिए कि अगर आत्मरक्षा में गोली चलाई तो सस्पेंड क्यों किया? आत्मरक्षा में चलाई तो सस्पेंड क्यों किया? और इन मामलों को लेकर कुछ नहीं। सम्राट चौधरी खुद गुंडा है, वो क्या बोलेगा? वो खुद गुंडा रहा है। आप तेजस्वी का भाषा तो कम से कम नहीं बोले, तेजस्वी भी कह रहा है गुंडा है वो। एक बात आप मुझे बताओ, आपके पापा हैं क्या सम्राट चौधरी, या बीजेपी के नेता तुम्हारे पिताजी हैं? अपने पिताजी बोले करो। ये इतना बेशरम है कि मोदी की सरकार के ऊपर जैसे आप आरोप लगाओगे, ये ऐसे चिल्लाने लगता है जैसे इसके पापा से सवाल कर रहा हूं मैं। है तुझे इतनी तकलीफ है, निकल जा अपना माइक लेके। राहुल गांधी जो है गृह मंत्री पर सीधा आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने आदेश दिया संसद में जिस तरह से अभी हंगामा बरपा है। तो सीधा न ला के कैसे पहले ट्रम्प को फोन करें कि गृह मंत्री ने ऐसा किया। ट्रम्प फोन करेगा यहाँ मोदी जी को कि गृह मंत्री ने ऐसा किया, ऐसे करें? सीधा आरोप लगा बोलेंगे कि मरवा देंगे, गृह मंत्री कहेंगे मार दो सबको। किसको? गृह मंत्री आदेश देंगे कि मार दो, ऐसा हो सकता है। तो और गृह मंत्री ने आदेश दे रहा तो पुलिस किसके अंडर आती है? पुलिस किसके अंडर आती है? गृह मंत्री की दिल्ली पुलिस आती है। तो पुलिस, एक बात आप मुझे ये बताइए, पुलिस अगर अपनी मर्जी से लाठी चला रही थी, पुलिस अपनी मर्जी से लाठी चला रही थी, गृह मंत्री खड़े होकर कहें कि पुलिस ने अपनी मर्जी से लाठी चलाई है, फिर पुलिस के ऊपर मुकदमा दर्ज होगा, पुलिस पे इन्वेस्टिगेशन बैठेगी गृह मंत्रालय के कहने पर ही। तो जैसे आप ये बताइए मुझे, एक बात आप मुझे ये बताइए, आप में से दोनों में से कौन सा कथन सही है? बताइए ना आप मुझे। अगर गृह मंत्रालय के कहने पर ही तो चलते हैं, गृह मंत्रालय के आदेश पर तो दिल्ली पुलिस है। भाई गृह मंत्रालय के अंडर दिल्ली पुलिस है, तो फिर हंगामा क्यों बरपा राहुल गांधी के इस बयान से पूरे भारत में? किसे? भाजपा के लोग जो हंगामा बरपा किया है। भाजपा के लोग अनपढ़, जाहिल और गवार हैं, ये आप समझ लीजिए। भाजपा के अंदर एक से एक चोर, डकैत, लुटेरे नेता बैठे हुए हैं। ये भाजपा के नेता आंदोलन से इतना घबराए हुए थे कि शाम को बेचारों को पैखाना भी नहीं आ रहा था। इतनी हालत खराब थी कि पता नहीं कि धर्मेंद्र प्रधान की आड़ में और किसी का इस्तीफा मांग लिया तो और घबरा जाते। समझ गए आप? ये तो आप ये समझ लीजिए कि अगर ये जो CJP पार्टी बनाने वाले जो लोग थे, इन्हों की सिर्फ एक ही मांग पूरी हुई, बाकी की 2 मांग पर तो मुझे लगता नहीं कि कोई प्रस्ताव इनका रखा भी गया हो। तो इस्तीफा होना चाहिए अमित शाह का, क्या आप ये चाह रहे हैं? अरे अगर अमित शाह इस्तीफा दे देगा तो कौन सी बड़ी बात है? अमित शाह है कोई, वो इतने बड़े वो चाणक्य नहीं है। ये समझ लीजिए इस्तीफा दे देंगे तो देश सुधर ही जाएगा, देश का बुरा नहीं होगा। अमित शाह क्या है? अमित शाह तड़ी पार रहे हैं, और क्या है अमित शाह?